हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। एफओएमसी की मीटिंग फाइनली हो चुकी है। नाइट में 25 बीपीएस आया है, जो पहले से उम्मीद भी की जा रही थी। इसके बाद भी पॉवेल की स्पीच, क्या उन्होंने वहां पे चीज बोली है, तीन इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जो पॉवेल ने बोला है। इसके अलावा बात करेंगे बाइबिट के बारे में, और जो पॉवेल ने बोला है वो सही भी है कि नहीं है, सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट, फिर हम लोग अपडेट्स की तरफ आते हैं। तो बिटकॉइन के बारे में बात करें, हमने जो एरिया ड्रॉ किया था बराबर, मतलब बरोबर बिल्कुल वहां पे जो है चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो हमने रेजिस्टेंस बनाया था बिटकॉइन उसी जगह पे 3 बार अभी तक वहां से आ चुका है, जो कि लेवल था करीब 29,180 के नियर अबाउट, 29,200 आप मान लीजिए इसको। सपोर्ट भी जो हमारा था बराबर वहां से हमें कंफर्मेशन मिल रहे हैं, जो कि 28,120 से लेके करीब करीब 27,900 के बीच का था, और रेजिस्टेंस हमारा जो था वो था 29,200 का। तो इसी लेवल के बीच में जो है बिटकॉइन फिलहाल के लिए मूव यहाँ पे कर रहा है। अगर आप देखेंगे ये एक हमारा ग्रीन कैंडल बना है एफओएमसी की मीटिंग के बाद, और वो भी क्यों बना है इसके बारे में भी अभी थोड़ी सी देर में अपडेट पे हम लोग चल के बात करते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे अगर क्रिप्टो एनालिसिस की। मार्केट कैप 1.2 ट्रिलियन है। वॉल्यूम के बारे में बात करें 23% बढ़ा है। इनफ्लो का कोई भी डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड में है 64 में। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ है, बड़े दिन बाद देखने को मिला, क्योंकि रोज हम देखते हैं जब सुबह स्ट्रॉन्ग सेल दिखता है। और अगर हीट मैप के बारे में बात करें, बीटीसी 2.25% और इथीरियम 2.08% पंप जो है यहां पे दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ, बात करते हैं इसके बारे में। मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद डेटा निकल के आया 25 बीपीएस का। 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो पॉवेल ने अपने स्पीच में बोली है। पहली चीज, सब कुछ सही है यूएस में, कोई दिक्कत नहीं है, बैंकिंग क्राइसिस सॉर्ट हो चुके हैं, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। पहला पॉइंट। उस पॉइंट का आंसर देते हैं, नया एक और बैंक क्राइसिस की तरफ बढ़ता हुआ, और इस लेवल पे क्राइसिस पे बढ़ता रहा कि एक टाइम बाद इसकी जो ट्रेडिंग थी वही बंद करनी पड़ गई। इतना ज़्यादा क्रैश हुआ। और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे पैक्वेस की, तो ये भी क्रैश होता हुआ चल रहा है। 52%, 52% जो इसका प्राइस है वो गिरा है। तो पॉवेल का पहला पॉइंट था, यूएस में सब कुछ सही चल रहा है, बैंकिंग क्राइसिस जो है सब ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। और उनके बोलने के बाद ही नया बैंक जो है हमें अब गड़बड़ में यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप बात करेंगे ना पिछले 1 साल की इसकी, तो 1 साल में अगर आप देखेंगे तो 27 से यहाँ पे करीब करीब $27 यहाँ था। $27 भी खाली 8 तारीख को था। अगर पूरा 1 साल की बात करें तो $22 चल रहा था। 22 से करीब करीब $6 तक इसका प्राइस यहाँ पे आ चुका है। 5 साल की बात करें अगर, तो जिस जगह पे वो 5 साल पहले भी नहीं था आज वहाँ पे, और अगर ऑल की बात करें हम लोग, तो जिस जगह से ये स्टार्ट हुआ था आज की डेट में प्राइस जो है उससे भी नीचे यहाँ पे चल रहा है। और ये हम लोग बात कर रहे हैं 23 साल बाद उसका जो प्राइस है वो अपने लेवल से भी नीचे आ गया हुआ है यहाँ पे। और बात हो रही है कि यूएस में सब कुछ सही चल रहा है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला है कि भाई जो इन्फ्लेशन पहले जैसा था वो आने में टाइम लगने वाला है हमें। और तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट, और मुझे लगता है ये जो एक रिवर्सल जो बीटीसी का देखने को मिला ना, ये स्पेशली इस पॉइंट के बाद था। और वो पॉइंट ये था कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम लोग इंटरेस्ट रेट को शायद ना बढ़ाएं। शायद जो होना था वो हो चुका है, अब इंटरेस्ट रेट को हमें कंट्रोल यहाँ पे करना पड़ेगा। तो एक चीज़ आ गई है कि जो 50 की बात हो रही थी वो अब कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि शायद देखने को हमें ना मिले। लेकिन ये बड़ा सरप्राइज है कि एक तरफ पॉवेल बोलते हैं कि सब कुछ यूएस में ठीक है, बैंकिंग क्राइसिस की कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे ये क्रैश देखने को मिल जाता है। एक और भी चीज़ थी, एक यूज़र ने मुझे बोला है कि भाई कई मैंने अपडेट देखी है कि 1 जून को यूएस जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा। यार ऐसी यूएस बैंकरप्ट हो जाएगा, आप मतलब मुझे नहीं पता किस बेस पे ये चीज़ें बोल रहे हैं। चीज़ें चल रही हैं ऐसी, पर आप ये नहीं बोल सकते कि 1 जून को यूएस बैंकरप्ट हो जाएगा। 1 जून आने में टाइम नहीं है, बहुत पावरफुल कंट्री है, बैंकिंग क्राइसिस हो रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वो उस चीज़ को आराम से सॉर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्राइसिस कभी पहले नहीं देखे, या हम लोग जो यहाँ पे कन्वर्सेशन करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा होशियार हैं, वो बेवकूफ़ है। ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता कि यूएस बैंकरप्ट हो जाएगा, वो खाली फालतू की बोलने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं क्लियर कट करना चाहता हूँ, हमने पहले कभी इस बारे में बात नहीं करी है। हम लोग कई बार बात करते हैं कि यूएस डॉलर खतरे में है, चाइनीज़ युआन उसकी जगह ले लेगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि कल को अगर इस तरीके की
सिचुएशन जब आएगी ना और जब यूएस को लगा ये खतरा है तो यूएस वो टाइम पे लड़ाई भी कर सकता है, वॉर वाली कंडीशन भी आ सकती है, क्योंकि यूएस कभी भी पीछे हटना नहीं चाहेगा। और अमेरिका का हमेशा से ये रहा है कि जब भी इस तरह क्राइसिस आते हैं तो वो जैसे एक क्लास में लड़का होता है ना जो बड़ा तगड़ा सा होता है, जो हारने लगता है तो क्या बोलता है मैं मार दूंगा तुझे, तो वही यूएस की कंडीशन है। तो हो सकता है कुछ कल को ऐसी चीज़ हुई तो यूएस वहाँ पे वॉर वाला सिचुएशन भी लिया है, और बैंकरप्ट जैसी कोई चीज़ मुझे नहीं लगता होने वाली है वहाँ पे। तो ये तो थे गाइस एफओएमसी की मीटिंग की तरफ से चीज़ें। और अगला जो एफओएमसी मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है 13-14 को, यानी कि 13-14 जून को होने वाली है। तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहेगा वो भी, क्योंकि अभी हमारी ये बात हुई है कि वो टाइम पे हमें इंटरेस्ट रेट कुछ बढ़ता हुआ दिखाई ना दे। बाइबिट के बारे में बात कर लेते हैं। बाइबिट अब के वेरिफिकेशन यहाँ पे करने वाला है, जो कि 8 मई से होने वाला है। अगर आप बाइबिट यूज़ करते हैं तो आपको इस तरीके का नोटिफिकेशन आ रहा होगा। तो अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं बाइबिट तो प्लीज़ वेरीफाई कर दें। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट जो है वेरीफाई करना पड़ेगा, एक तरीके से केवाईसी करनी पड़ेगी, तो वो आप कर लें तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे बाय सेल जो होगा वो नहीं कर, विड्रॉल भी इवन मेरे ख्याल से आप यहाँ पे विड्रॉल डिपॉजिट वाली चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें आपकी बंद हो जाएंगी। तो अगर बाइबिट कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 8 मई से पहले ये चीज़ कर लें। अब बात करते हैं थंबनेल पे जो आप लोगों ने देखा होगा, हमने बात करी थी कि बिटकॉइन रेडी है यहाँ पे मूव के लिए, सिर्फ एक कंडीशन है, और वो कंडीशन हम लोगों ने कल बात करी थी, और वो थी माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से। अगर माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से वो अपडेट नहीं आता है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी बिटकॉइन सेल कर रहा है, एज पर द रिपोर्ट्स जो मार्केट से निकल के आ रही है, जो माइक्रो स्ट्रेटेजी है वो शायद आने वाले टाइम में बिटकॉइन सेल कर सकता है अपने। अगर वो नहीं होता है तो मेरा मानना है कि यहाँ से BTC एक रैली हमें देखने को मिल सकती है। रैली का मतलब ये नहीं है कि देखिए वीडियो अपलोड करूंगा, जैसे ही मैं अपलोड करके लाइव करूंगा और बिटकॉइन वहाँ पे $30,000 पहुँच जाएगा या $40,000 पहुँच जाएगा, वो नहीं। पर हाँ, चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉर्ट हो चुकी हैं। एफओएमसी की मीटिंग अगर यहाँ पे 25 पे भी वो रहते हैं तो मार्केट को उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला था 50 का। तो अगर 25 भी वो रखते हैं और अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया ही नहीं फिर तो खैर स्काई रॉकेट है ही है। पर अगर वो 25 पे भी रखते हैं और आने वाले टाइम में जिस तरीके से चीज़ें अभी दिख रही हैं, बैंकिंग क्राइसिस यूएस में बढ़ ही रहा है, तो इन सब चीज़ों की वजह से मुझे लगता है बिटकॉइन के प्राइस में आने वाले टाइम में आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। माइक्रो स्ट्रेटेजी फिलहाल अभी तक के हिसाब से एक ऐसा अपडेट है खाली जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, इसके अलावा फिलहाल कोई ऐसा अपडेट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यूएस के पास भी बिटकॉइन की होल्डिंग है, वो सेल आउट करेगा, पर वो जब भी होगा तब देखेंगे। फिलहाल उसके बाद में कोई अपडेट यहाँ पे नहीं है। इस वजह से मुझे लगता है एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। और प्लस एक सबसे बड़ी चीज़ कल भी हमने बात करी थी, वो थी हाविंग होने वाली है, और हाविंग से पहले आपको पता होगा एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। इस बारे में कई बार डिटेल में हम लोगों ने बात करी है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ से एक करेक्शन हमें देखने को मिल जाए, पर ओवरऑल अगर मैं थोड़ा लंबे ड्यूरेशन में बात करूँ तो बिटकॉइन यहाँ से एक बड़ा मूव देख सकता है। और बड़े मूव का मतलब क्या, बुल रन आ गया। जब आप ये चीज़ें बोलते हैं तो मेरा मानना है कि वो चीज़ आप तब बोलेंगे जब करंट लेवल से करीब करीब हमारा 45% का करीब हमें पंप दे, 40% इनफैक्ट का पंप देखने को मिलेगा, और बिटकॉइन करीब करीब 42,000 के नियर अबाउट आएगा। और उस लेवल को ब्रेक करके अगर वो थोड़ा टाइम भी ऊपर रहा तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि हाँ बुल रन आ गया। पर उससे पहले छोटी बुल रन जो है आपको इस तरीके से दिखते रहेंगे। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी क्रिप्टो मार्केट के लिए चीज़ें जो हैं ठीक लग रही हैं। मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ, यूएस जिस तरीके से कर रहा है, माइनिंग के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स लगा रहा है, चीज़ों को रोकना चाह रहा है, लेकिन अब यूएस से भी चीज़ें थोड़ा सा बाहर निकल रही हैं। तो उम्मीद है कि एक आने वाले टाइम में एक अच्छा मूव बिटकॉइन के प्राइस में देखने को हमें मिल सकता है। बिटकॉइन में देखने को मिलेगा तो आप जानते ही हैं, ऑल्ट कॉइन में भी वो टाइम पे हमें देखने को मिलेगा। तो ये था गाइस फिलहाल अभी तक जो चल रही हैं चीज़ें क्रिप्टो मार्केट के अंदर। कुछ क्वेश्चन है, अगर डाउट है तो वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये था गाइस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।